बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे साथी करीब तशरीफ करना वो सज्जे आले खब्बे आले सामने भी दीवारा की टेक और शख्स लगे जिंदी मजबूरी हो जिंदी कोई मजबूरी को नहीं और दीवार की टेक ना लगे। जरा जवान है तो वैसे ना लगे, अगर उम्र सीधा आदमी है तो उनकी तो मजबूरी हो सी क्योंकि बुजुर्ग आदमी है। तो संकट आती हो अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम साथी दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सर से लेकर पाँव तक तनवीर ही तनवीर है, सर से लेकर पाँव तक तनवीर ही तनवीर है। जैसे मुँह से बोलता कुरान वो तकरीर है। हुस्न मुस्तफ़ा को देख कर सोचती है ये दुनिया कि वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। मेरे काबिल एहतराम दोस्तों, बुजुर्गों और अजीज साथियों, दुआ है कि अल्लाह से ये नंबर की फैसला मेरे काबिल एहतराम दोस्तों, साथियों और अजीज़ों, सरे मुंतज़िम फाज़िल नौजवान और बड़े इस इलाके के उस्ताद मौलाना मोहम्मद उबैदुल्लाह ख्वाजा साहब दे हुक्म के मुताबिक हाज़री का इत्तफाक है। इल्मी घराने की इल्मी शख्सियत बिरादर मोहतरम पीर तरीक़त हज़रत पीर रहमत रहमान शेख दरखास्ती जानशीन हज़रत दरखास्ती रहमतुल्लाह अलैह और सदरा के सामने तशरीफ रखदन हज़रत दरखास्ती रहमतुल्लाह अलैह दे चश्मो चराग हज़रत मौलाना अबू बकर दरखास्ती साहब, सरे पुराने बुजुर्ग हज़रत कारी मोहम्मद आशिक साहब, मैं मुख्तसर एक अर्ज़ करनी है। स्पीकर वाले दोस्तों वाला ये दरख्वास्त है कि इनकी आवाज़ मोटी पहुँची गई है। मैं पतला आदमी हाँ, जिसमात मेरी देखो आवाज़ को सेट करे। हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह साहब ने सामने मेरा पैना फरिश्ता ने और उनके उन्वान लिखे ने मकसद मिलाद मुस्तफ़ा। और मैं तस्करा भी मिलाद दर्ज करने आले सुन्नत व जमात का अकीदा आखदे कि पैगंबर की विलादत भी आला और नबी सीधी सारी जिंदगी आला। इन्हीं धम्मक ना कर यार, दो ना बजाएगा। मैं अपने बने एहतराम करेगा और कहीं
एहतराम की वजह तो अल्लाह से इज्जत देती है। अगर मैं चलो स्पीकर तो हट के गाल तो मेरी तरफ तवज्जो करे सो ऊंचा को सुभान अल्लाह इन्ना रल के बोलो ते मोहब्बत नाल छिप के आखो सुभान अल्लाह। चलो थोड़ी इतनी आवाज रोड तक ना आई सीधे 150 पर ते करीब है ना इतना तो आगे जा सुभान अल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी आमद तो पहले जहालत, ज़ुल्मत, अंधेरा, गुमराही हालात इतना बिगड़े हुए हम क्या ना बने राम हाथ छोटे दराम में तरफ मौलाना बकर साहब पता है कि मुहर्रम में 4 दिन से होता है कई जैसे ऐसे होने जिदा बगैर शफी का तकरीर करनी होती है ना बड़े ना एहतराम ना छोटे ना रहम। अगर बेटी जम को हाथ को जिंदा दफन का छोड़ने हम खड़े जिंदा जानवर का गोश्त काट गिनने हम बल कुछ तमाशबीन हजरात देखते हैं कि जानवर जिंदगी और मौत की हालत के अंदर है। अगर मैं दौरे जिहालत की गल करा तो वक़्त इतना ना दौरे को दो ना मेरे को दो। अगर अल्लाह ने इंसान को इंसानियत अता की थी तो मेरे महबूब ने सबकी अता की थी गाल समझ आवे तो मेरे नाल अलगे सो जरूर कारी आशिक साहब मुनी ने तस्करा कर देता नज़म अंदर हुजूर से सीरत के मुताबिक जनाब हजरत अब्दुल मुत्तलिब हुजूर से दादा से मैं गाल करे साजी में आराम ना बड़े दिनों तो बाद अपने घर के अंदर तशरीफ करना है। आपने अपने घर वाली को पूछे ने वे सारे निभार मक्के के लोग मेरे नाल गाल करें अब्दुल मुत्तलिब खैर है आजकल पूरे घरों को बड़ी खुशबू आंदी पई है। मैं मरदा मैं राधा कुछ औरत को घर चलाते हुए क्या मसला है क्या माजरा है। हजरत की घरवाली आख दिए बहू ए आमिना जना दी हमला थी है बड़े खुशबुआ आंदिया पे गाल समझ आंदी पे गिराओ मेरी जिंदगी का तजर्बा आख दे के जेरी खुशबू हजरत आमिना लेंदी है ये अरब अजम शाम ईरान इराक की कोई नहीं खास किस्म के खुशबुआ इस्तेमाल करें। मैं कई मरतबा हिम्मत करके पूछने का इरादा भी कीते पर जनाबे आमिना का रोग मेरे तो इतना रही कि मैं पूछ नहीं सकी। आप मर्दी ने जरा पूछो हाँ भी इतना खुशबुआ की तो घेर नहीं है वरना अबू बकर से जनाबे हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाए मेरी तरफ जरा 150 जनाबे हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाए कि बेटी आमिना जरा करीब आवे। जैसे हजरत आमिना करीब तशरीफ करना है जनाबे हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाए बेटी आमिना के पता है मैं काबे दा मतवली हां मक्के दा सरदार ते वडेरा हां तुसा सरे घर दी इज्जत और आबरू ही वे ते बेवा खुशबू नहीं रहती। अजने कितना गाल थये दूर पर मच्छी दे इलाके दे दोस्तों हजरत की घरवाली ने कहा कि दरमियान काट कर फरमाए ने एक क्या पे पूछ दो कि मैं काबे दा मतवली मक्के दा सरदार ते वडेरा तो सरे घर दी इज्जत और आबरू बेवा खुशबू नहीं रहती। जनाबी आमना को एक पूछो हा एक कमरे च काबे दा खुशबू आंदी है अगर जनाबे आमिना वेड़े च वल आवे दा खुशबू आंदी है अगर हजरत आमिना बोल होवे ते नूर दे किना निकलण पाए वेंदे अगर जनाबे आमिना थोक जमीन उते सट देवे ओ जगह खुशबू धुले खड़े थी वेंदे इने सीने को लवी खुशबू इने पसीने को लवी खुशबू सिर को लेके पैरों तक हर वक्त इने दा जिस्म
खुशबू के अंदर मुअत्तर रह वेंदे। मेरे काबिल एहतराम भिरावो और साथियों, अजन कितना काल थिए हजरत आमिना दे अखा तो आंसू जारी थे और पेड़ पे हाथ रख के आखने अब्बा जान हेठ मेरे सरदा ताज जनाबे अब्दुल्ला नारिया मैं जवानी अंदर बेवा थी गयो। अब्बा मैं आपकी बड़ी इज्जत का ख्याल कीते, मैं कहीं हारो शिकार कोई नहीं कीता। अब्बा ना मैं कहीं खुशबू लइए ना तुसा के ना के हितिए ना मैं बाजार गईया नहीं दरबार दी मैं दुकान हिठिए ना मैं कोई सहरी न गोफाई ते के तू खुशबू लाया कर। अब्बा मैं अगर तो को अपना हाल दे देवा पर मैं तुसा दीवानी आसो। अब्बा जन्नत मेहमान मेरे पेट के अंदर आए, मेरी जिंदगी दी हालात बदले। अब्बा जन्नत मेहमान मेरे पेट के अंदर आए, मैं धूप दुते टुंडिया बादल साया पड़ वेंदन। अब्बा जन्नत मेहमान मेरे पेट के अंदर आए, मैं पत्थर उते कदम रखे दिया ते मुंह में पड़ वेंदन। अब्बा कूदे पानी भरने वास्ते वन्ना पानी मेरे कदम में जाके मैं को सलाम दिया पेश करे। अब्बा
कोनी ए भाजी पई है यार ए भट्टी कोनी तेज रफ्तार दौड़ पई है वजरा काफिला पहले किया वधा उन्हें को क्रॉस करके आगे पहुंच गई है इन्होंने आवाज आई हलीमा ठहर हलीमा हलीमा सरकार दा सुन ये रुकदी को नहीं है मुकड़ को ना लेदा इन्होंने सवारे तोड़े ने जनाब हलीमा तक वो आते रास्ते रोकते पहुंच गई ने हलीमा क्या गाल है तू गरीब हवे तेरी सवारी कमजोर काबिल गौर हड्डियां दा ढांचा बड़ी भी है ए सवारी तब्दील कीता ही तवज्जो यार सवारी तब्दील कीती जनाब हलीमा दी में सहलियो पगलियो सवारी ऊपर है सवार तब्दील है देखो से यतीम समझ के छोड़े में यतीम हलीमा चाहिए आप जानी कोनी में काल आंधी आपको तो सुना छोड़ा जनाब हलीमा ने महबूब को घेर के मेरे घर पहुंची है अपनी धी मई पर बेटी जरा देखा आंख भले सो रहा मुंह जुड़ा भले सो बेटी जरा देखा मेहमान जनैया बड़ा नसीबे ते बरकते वाला ये बकरी तो चलो दूध में वैसी जनाब हलीमा दी बेटी अपनी अम्मा देख पता दे के बकरी बीमार है लाचार है बुखार लगा ले कमजोर है काबिल गोर हड्डे दा ढांचा पड़ी हुई है जन दी ठट्टी वाला उठी कोई नहीं जनाब हलीमा दी बेटी जरा मेहमान जनैया बड़े बरकते वाला बड़े नसीबे वाला हर्ष के सारे मौजूद देख दिया या इन्हें करे पत्नी बोली बोली चिका आंख दे जनाब हलीमा ने के बेटी बकरी गुंतनी डिब्बा भागो लाते रहने इनको भागल पागल की पाई को औरते चावा जनाब हलीमा की बेटी ने बकरी की चाहते औरते कर नहीं है हुजूर दा रहमत से हाथ ले गए बकरी ये कुछ ना सकती है बांधी को नहीं सारी सुभान अल्लाह डाले तुझे में ले गया आज के बयान आ के दिया से जनाब जैसे ले बकरी उठी है मैं उठी को नहीं ताकतवर बढ़ गई यदि दूध दे ना सकती है दूध रुकता को नहीं पिया जनाब हलीमा दी बेटी उठी है एक था चाहिए ते खीर गिनना शुरू की दसी एक था भरे पिया करता बर्तन भरे दूध नहीं रुका अर्ज करना चाहना जनाब हलीमा दी बेटी ने नारम सहने करो पड़ोसे ने करो अवाडी गवाडे ने करो था चाहिए वो भी दूध नाल भरी के और बकी तो दूध नहीं मुक्का अर्ज करना चाहना मैं दूध मुक्के की में हा जिता रहमत नबी दा कदम ला के रब रहमत बरकत को पैदा कर छोड़े तवज्जो कीती रोटे मेरा पर मैं क्यों ना जुमला आखा जिता रहमत नबी दा कदम ला के रब रहमत बरकत को पैदा कर छोड़े मैं जुमला अर्ज करना चाहना अगर तवज्जो का तो अगर हो गए थे मियां मेरा बोलना ए नबी दी रहमत दे तोरे दी इकट्ठा पढ़ना मेरे नबी दी रहमत दे जनाब आदम से हजरत ईसा तक रब ने जितनी अंबिया को भेजे हर नबी दे सबूत दे नबूवत रिसालत रब ने ताज सजा छोड़े ते मेरे नबी दी रहमत दे आसमान को बुलंदी मिली ते नबी दी रहमत दे जमीन को बिछोना मिले ते नबी दी रहमत दे सूरज को जवानी मिली ते मेरे नबी दी रहमत दे तारे को जगमगा मिले नबी दी रहमत दे रेत ज़रात को रब ने चमक दी ते मेरे नबी दी रहमत दे और करे सोदरा रब को दे झोंके मिले ते नबी दी रहमत दे
दिखाए फिर अपनी तरफ आजाद के में ए जरा पिछले दिन जरा सारे इलाके सलाब जरा है असा देहाती लोग ज़कात पॉइंट असा ए देहात वाले लोग कुशर बोली दे जमीन दा अगर कुशर देओ हा आगे जमीन दा पानी तो तना रहा शहर वाले का ज़कात ले रहा तेरा दी तरफों के मुस्लिम बादशाह नाम है रहा केरा गुनाह तेरे असद तुसा निश्चय छोड़ा बैठी बोल सका मेरे काबिल एहतराम दोस्तों ये इंसानियत है ये रुक जलाब कोई इवे नाराज मजीद का छोड़े न लोगे ये पांच बेंदी बेटी पैदा थई हुई को जालिम बाप ने पर कोई मार छोड़े भजना तो तेरा तू नाराज है कितो कितो को दूर दराज को नमाज से राजन को इलाके जाए सलाम सदकान की खिदमत कर वास्ते तो जिले की खिदमत की दिन और रवाने जिला डेरा गाजी खान जिला राजनपुर कच्चे समय वो तो खिदमत कर वास्ते अब सोरा माल दस्तक कुर्बान करे यानी रब नाराज ना थिए सलाम दे मौके तो लोगे तो चाहिए कि रब को मना में रहा असा क्या कीते तस्वीर को छोड़ी तो से होटल को बात कर छोड़े से मेरा अपना जुमला नहीं ये मोहम्मद औली हजरत लाहौरी अहमद लाहौरी का जुमला हजरत फरमाया कि जेरा शख्स उलमा के खिलाफ ज़बानी करे सी उलमा के मुतले गलत ख्याल करे सी हसद और बुग़्ज़ रखे सी उदा कली फातिमा ईमान दे को लाती सी लोग कहते बड़े बड़े जनादे विच उसने कुछ सियासी लोग कहते मगर उलमा दे जनादे विच उसने एक बात के शान वाला जनाजा एक अल्लाह ने उलमा को इज्जत की दी है दीन की वजह तो था मैं ज्यादा वक्त वाला नहीं करना चाहता जुमला कहना चाहता दोस्तों अल्लाह का नबी सारे जमाना पे बोलो क्या पढ़ के बोलो बोलो ओए बोलो इन्हें बोल दो कि तुम्हारा बोलन हजरत दरखास्त की दुरूद तक पहुंचा बोलो सारे जहां से क्या पढ़ के आए क्या बोलो यार मेरा अकीदा पक्का कुरान और हदीस के मुताबिक खुदा दी अपनी शान है मुस्तफा दी अपनी अजमत है नबी खुदा कोई नहीं पढ़ सकता खुदा नबी नहीं पढ़ सकता खुदा खुदा रासी मुस्तफा नबी रासी ओ खुदा है ए मुस्तफा है ओ मालिक है ए मखलूक के ओ राज़िक के ए मरज़ूक के ओ खालिक के ए मखलूक के ए आबिद है ओ माबूद है ए साजिद है ओ मसजूद है ए ममता है ओ दाता है इदा दामन है उदा खजाना है ओ रब है ए शायद अरब है ओ ज़ुल जलाल है ए अमन दलाल है और रब्बुल आलमीन है ए रहमतुल आलमीन है ओ अल्लाह है ए रसूलुल्लाह है ओ खुदा है ए मोहम्मद मुस्तफा है आले सुन्नत अकीदा आखदे क़यामत की सुबह तक खुदा दी खुदाई की रासी मुस्तफा दी शहंशाही की रासी सुभान अल्लाह मेरी गुफ्तगू कोई नहीं खत्म मैं तो सिर्फ मौलवी बैतुल्लाह साहब की जारी निभावन आया तो आज मेरी मुलाकात उम्मीद ही में कि मैं बड़े नाल नहीं भाई ये जे मेरे नाल निवेश है या स्पीकर दी वजह तो नाराज नहीं स्पीकर वाला अच्छा है मेरी गाल समझो अगर मैं आखना कि तुम्हारा स्पीकर खराब है तो लोग भी स्पीकर निकाल के बोले वक्त अगर असेंबली जो भी बड़ा आलम आके जब स्पीकर सही है तो वो स्पीकर एक मिनट बुजुर्ग है जरा आलम है बैठने इशारा तोरा मजीद माफ अदा कर दे सुभान अल्लाह मेरे को उम्र छोटे ना आलम तुम बड़ा है तुम्हारे मोर सदा साथ ही है मैं ज्यादा काम तो थोड़े से नहीं कर रहा कि विचार करे ना हमारे सो इन्हें भी आते बैठो पक्की गाल है मैं जान है आप पहली दफा मैं ना तो सुनाता ना तो समय को सुना